परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड कैसे होता है? कैन यू सी माई वाइट बोर्ड नाउ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So this topic is about purchase from unregistered dealer. अनरजिस्टर्ड। तो सबसे पहले अनरजिस्टर्ड का मतलब मुझे बताओ, व्हाट इज अनरजिस्टर्ड? सर जिसका जीएसटी नंबर नहीं जिसका है। जीएसटी नंबर नहीं है। वेरी नाइस। तो जिसका भी जीएसटी नंबर नहीं है उसको बोलते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर, यू आर। और हमारी जो कंपनी होती है अगर वो रजिस्टर्ड है तो इनको बोलते हैं रेगुलर। तो रेगुलर कंपनियां जो होती है उनके पास जीएसटी नंबर होता है, जीएसटी, यस। और अनरजिस्टर्ड जो है इसके पास जीएसटी नहीं है। अब इसके पास जीएसटी क्यों नहीं है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहले जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ता है आपको? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 40 लाख अब टर्नओवर होता तब। अगर किसी कंपनी का टर्न ओवर अगर ग्रेटर दैन 40 लाख है, इन केस ऑफ गुड्स, अगर गुड्स में काम कर रहे हो तो 40 लाख। अगर आप सर्विस में काम करते हो तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको कंपलसरी जीएसटी लेना होता है। लेकिन अगर कोई कोई ऐसे सन्ड्री क्रेडिटर है जिनका टर्नओवर इतना नहीं है तो उनके लिए लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉट कंपलसरी। वॉलंटरीली ले सकते हैं लेकिन इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर देम। तो अगर ऐसा कोई है और इनसे अगर हम परचेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जीएसटी जो टैक्स है, जीएसटी इज़ बेस्ड ऑन सेल्स। देखो सेल्स जितना हो रहा है, और जो सेलर है, सेलर क्या करेगा, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेगा फ्रॉम कस्टमर। तो कस्टमर कोई भी हो सकता है, नॉर्मल आदमी भी हो सकता है या पार्टी हो सकती है। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है 1000 रुपीज़ का और इस पे जीएसटी अगर हो रहा है 100 रुपीज़, तो सेलर क्या करेगा, 1000 आपका अपने पास रखेगा और ये जो 100 रुपीज़ है ये गवर्नमेंट को पे करेगा। तो जनरली जीएसटी वर्क्स इन दिस वे, जो भी सेलर है ये कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है या नॉर्मल प्रोसीजर है। इसको बोलते हैं चार्ज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसको बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। 90% जो ट्रांजैक्शन होते हैं ऐसे होते हैं, मतलब जीएसटी कलेक्ट करना और उसको जीएसटी को गवर्नमेंट को देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, किसके ऊपर है? सेलर। सेलर के ऊपर है। सेलर, अगर आपकी कंपनी है और आप सेल कर रहे हो तो आपको ये जीएसटी कंपलसरी पे करना ही है गवर्नमेंट को। आपने, आपके कस्टमर ने आपको दिया या ना दिया इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या होता है, अभी देखो जनरली सेलिंग जब हम करते हैं तो क्रेडिट सेल्स होता है, बहुत सारा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में क्या होता है, अभी सेल हो रहा है लेकिन पैसा नहीं आया अब तक, रिसिप्ट बाद में होगा, रिसिप्ट। तो अभी समझ लो सेल्स हो गया है 28 नवंबर को। अभी जनरली सेल्स जब होता है तो कितने दिन मिलता है क्रेडिट डेज? क्रेडिट डेज 30। 30 30 या डेज। 60। हाँ, जनरली 30 डेज रहता है। मतलब आपका एक कस्टमर है, उनको आपने सेल किया 28 नवंबर को, वो ये 30 दिन में कभी भी आपको पैसा पे कर सकता है, अब तक पैसा आया ही नहीं है। लेकिन ये जो सेल्स का जो आपका GSTR 1 है, GSTR 1 सेल्स का रिपोर्ट आपको नवंबर 1 से नवंबर 30 तक जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इनका GSTR 1 आपको December 10 तक सबमिट करना पड़ता है टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया सिनेरियो। यस सर। अभी ये वाला जो ट्रांजैक्शन था 28 नंबर वाला ट्रांजैक्शन, ये इसमें है, GSTR 1 में है। तो समझ लो
ये ट्रांजैक्शन था 10,000 का और उस पर जीएसटी है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये पूरा ट्रांजैक्शन कितना है? 10,100 रुपीज़ का है। तो इसमें जीएसटी कितना है? 100 तो ये जीएसटी गवर्नमेंट को देने की 100 रुपीज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? 100 रुपीज़ देने 100 की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये 100 रुपीज़ पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की सेलर की। तो देखो, ये सेलर को ये 100 रुपीज़ गवर्नमेंट को अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अभी कस्टमर था 30 डेज है उसके पास, 28 को उसने ले लिया माल, लेकिन अब तक उसने ये पूरा पैसा ही नहीं दिया है। 10,000 भी नहीं दिया और ये पूरा 10,100 उसके हम आया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास से आएगा फिर आपको पे करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपका सेल्स हुआ है तो सेल्स पे जितना भी जीएसटी हो रहा है ये आपको हर महीने पे करना पड़ता है। तो बाद में कस्टमर से जब पैसा आएगा तो आपको वैसे भी मिलने वाला है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल, ऐसे ही होता है ट्रांजैक्शंस। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीएसटी पे करना। तो जब सेल हो रहा है, सेल, तो इस पे जितना भी जीएसटी हो रहा है ये गवर्नमेंट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। क्यों इसकी है? क्योंकि ये सेलर है और ये रजिस्टर्ड भी है, मतलब रेगुलर है, इनके पास जीएसटी नंबर है। जो लोगों के पास जीएसटी नंबर होता है उनको एवरी मंथ जीएसटीआर 1 में सेल्स में जितना भी जीएसटी होता है गवर्नमेंट को कंपलसरी भरना है। अगर नहीं भरा 3 महीने तक गवर्नमेंट चेक करेगा, उसके बाद नहीं भर रहे हो आप तो उस पर फाइन लगेगा। फाइन मतलब भरना तो पड़ेगा ही, कभी ना कभी फाइन लगता है, इंटरेस्ट लगता है, बहुत सारे आपने न्यूज़ देखे होंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ आई वांट टू गिव यू, अगर आपकी कंपनी जिस भी कंपनी में आप करोगे काम करोगे उसमें अगर उनके पास जीएसटी नंबर है तो वो रेगुलर कंपनी है। आपके कंपनी को एवरी मंथ जीएसटी फिल करना है। और कौन जीएसटी दे सकता है? जिसके पास जीएसटी नंबर है। ध्यान में आ गया? यस ठीक है, तो कोई भी कस्टमर है, सेल कर रहे हो, उसने पैसा दिया या नहीं दिया इससे कुछ मतलब नहीं है। सेल हो गया, पैसा दे दो, दैट्स इट। तो ये तो सेल्स का सिनेरियो होता, सेल्स। और जीएसटी में होता क्या है, जो सेलर है, मैं वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ डेलिबरेटली, जीएसटी में जो सेलर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव टैक्स टू गवर्नमेंट। तो ये बात तो समझ लो। अभी कभी क्या हो रहा है, अभी हम बिजनेस में परचेस भी करते हैं। परचेस, देखो परचेस करेंगे तो फॉर एग्जांपल हमने सोनी कॉरपोरेशन, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, इनसे हमने लिया था एक्सपीरिया मोबाइल फ़ोन, और हम एबीसी मोबाइल शॉपी है, मोबाइल शॉपी भी। यहाँ पे कस्टमर कौन है और सेलर कौन है? इस ट्रांजैक्शन में सेलर कौन है? सर एबीसी हम वही है, कस्टमर है, मतलब सोनी एबीसी कॉर्पोरेशन। कस्टमर है और सोनी कॉर्पोरेशन सेलर है। ये तो सेलर है और हम हो गए यहाँ पे कस्टमर। तो ये ट्रांजैक्शन जो भी हो रहा है इसका जीएसटी कौन पे करेगा? सोनी कॉर्पोरेशन। सोनी कॉर्पोरेशन। तो समझ लो यहाँ पे 10,000 का ट्रांजैक्शन था और इस पे 1,000 का जीएसटी था। आपने एबीसी कॉर्पोरेशन ने इनको पैसा नहीं दिया है, अब तक पेमेंट ही नहीं किया है, फिर भी सोनी कॉर्पोरेशन को ये 1,000 रुपीज़ गवर्नमेंट को देना है। ये तो 10,000 अब उसको कभी ना कभी इनसे मिल जाएगा, लेकिन टैक्स का जो भी पैसा है गवर्नमेंट को पहले ही दे दो, ऐसा होता है। अभी इसके बाद एबीसी कॉर्पोरेशन तक मोबाइल आ गया। अभी एक कस्टमर आ गया आपके पास, एक नया कस्टमर नॉर्मल, उन्होंने आपसे एक मोबाइल ले लिया। अभी इसका पैसा वो बाद में देगा। तो इसका जो भी ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन का अगर समझ लो यहाँ पे 200 रुपये जीएसटी हो रहा है, तो ये जीएसटी कौन पे करेगा गवर्नमेंट को? सर एबी हम लोग मतलब ये बेसी हम लोग, क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर है, हम अभी सेलर हो गए यहाँ पे, सेलर।
सो जो सेलर होता है उसको जीएसटी पे करना पड़ता है। और जीएसटी का दूसरा रूल है, देखो, एक नंबर 1, जीएसटी पे कौन करेगा? सबसे पहले वो सेलर होना चाहिए, सेलर। एंड नंबर 2, ही शुड बी रजिस्टर्ड, इसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, तभी आप जीएसटी पे कर सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, आप फिर आप लेकिन आप सेलर हो, आप जीएसटी भर नहीं सकते, क्योंकि जीएसटी नंबर अगर है तभी आप लॉग इन कर पाते हो। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर सेलर एंड रजिस्टर्ड, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है तो इसका फ़ायदा भी आपको मिलने वाला है। जिसके पास जीएसटी है उनको बहुत सारे फ़ायदे गवर्नमेंट देता है, वो क्या है बाद में देखेंगे। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, सेलर इज़ इम्पोर्टेंट और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया अभी? यस और नो? यस सर। तो ये तो सेलर का हो गया। अभी कभी कभी क्या होता है, ये तो हमारी समझ लो हमारा एक अ, कपड़े का फैक्ट्री है, एबीसी फैक्ट्री। आप क्या बनाते हो? फैब्रिक बनाते हो या शर्ट्स बनाते हो। रेमंड कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है ना। इस तरह से हमारी एक कंपनी है जो क्या करती है, शर्ट्स पैंट्स ये बनाती है और बेचती है, सेलर सेल्स करती है। हमारे पास जीएसटी नंबर है, वी आर रजिस्टर्ड। लेकिन इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल क्या लगता है शर्ट्स के लिए? रॉ मटेरियल सर कपड़ा कपड़ा, कैसे बनता है? कपास। कपड़ा कैसे बनता है? कपास से बनता है, दैट मीन्स इट इज़ कॉटन। देखो, ये कॉटन चाहिए। अब ये कॉटन इनको, इस कंपनी को कौन देगा? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन है कॉटन का? सही है, यू आर गोइंग राइट। मैन्युफैक्चरर कौन है? कपास कहाँ पे आता है? किसान के पास, खेती बाड़ी वही किसान के करते पास। हैं। किसान फार्मर। अपने खेत फार्मर। में, हाँ फार्मर, किसान अपने खेत में ये कॉटन उगाएगा, फिर वो देगा एबीसी कंपनी को। फिर ये तो रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल। और इससे एबीसी फैक्ट्री कपड़ा बनाएगी, फिर उसका शर्ट ये वो ये भी बनाती है और डायरेक्ट कपड़ा भी बेचती है। मतलब ये क्या कर रहे हैं? फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स। और ये किसान से हम कॉटन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जब आप परचेस कर रहे हो एबीसी, यहाँ पे सेलर कौन है अभी इस ट्रांजैक्शन में? एबीसी। इस सेलर कौन है? फार्मर। कॉटन ले रहा फार्मर। है, फार्मर। तो फार्मर सेलर हो गया। अब जीएसटी के हिसाब से देखो, जीएसटी एक्ट आया, जीएसटी बोलता है जो फार्मर है उनको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके पास जीएसटी नहीं है, ये हो गया अनरजिस्टर्ड डीलर, क्योंकि उसके पास जीएसटी नहीं है। एक्ट नहीं बताया कि उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन वो तो सेल कर रहा है हमें, हम हो गए यहाँ पे परचेसर। तो अगर इसके पास जीएसटी नहीं है तो इस ट्रांजैक्शन पे जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा, जीएसटी हो रहा है, समझ लो 10,000 का कॉटन लिया था, उस पर 1,000 का जीएसटी हो रहा है। तो ये जो 1,000 जीएसटी कौन पे करेगा? जनरली सेलर पे करता है, जो है फार्मर, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो पे नहीं कर सकता। तो इस मामले में जो रजिस्टर्ड कंपनी है इसको ये 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है अभी? यस सर। यस सर। हाँ, तो जब परचेस होता है और आगे वाला हमारा सन्ड्री क्रेडिटर अगर अनरजिस्टर्ड है, बिकॉज ही इज सेलर, इसको पे करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है जीएसटी की, या उसके पास है ही नहीं जीएसटी। तो ये हो गया अनरजिस्टर्ड। अगर आप लोग रजिस्टर्ड हो और किसी अनरजिस्टर्ड आदमी से या कंपनी से हम परचेस कर रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन में जितना भी जीएसटी हो रहा है, ये जीएसटी भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर भी आपकी बनती है, जो रजिस्टर्ड है। अभी ये तो नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन देखो, नॉर्मल ट्रांजैक्शन में हो रहा है, सेलर पहले आता है, फिर आता है कस्टमर, इस पे जो भी जीएसटी होगा ये गवर्नमेंट, ये सेलर देगा गवर्नमेंट को। ये है नॉर्मल सिनेरियो, जिसको बोलते हैं एफ
CM फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और अगर आप सेलर यहाँ पे है अगेन, एंड कस्टमर भी है, आप हो कस्टमर और सेलर दूसरा है, लेकिन ये किसी वजह से जीएसटी पे नहीं कर सकता क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है। तो ये देखो प्रोसेस रिवर्स हो गया, ये यहाँ पे कस्टमर को पे करना पड़ रहा है, ये प्रोसेस रिवर्स होता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड RCM, RCM विच इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कई ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कस्टमर हो या परचेसर हो, फिर भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। ये उल्टा प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। नॉर्मल प्रोसेस क्या है? सेलर कस्टमर, सेलर पे कर रहा है जीएसटी, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज कमीशन। मतलब नॉर्मल प्रोसेस को फॉरवर्ड चार्ज बोलेंगे, और जो अगर प्रोसेस उल्टा हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अंडरस्टैंडिंग नाउ? Yes, sir. yes sir, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। मतलब अभी हमारी कंपनी जो है अगर किसी अनरजिस्टर्ड आदमी से परचेस कर रही है, देखते हैं यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है अनरजिस्टर्ड का। देखो सबसे पहले हमने परचेस किया था सैमसंग मोबाइल, रजिस्टर्ड है, कैसे समझ में आता है? उनका जीएसटी नंबर है। तो ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गया। परचेस, देखो परचेस्ड 20 मोबाइल कवर्स फ्रॉम दुर्गा ट्रेडर्स, अनरजिस्टर्ड है, इनका जीएसटी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे दुर्गा ट्रेडर्स टैक्स नहीं पे करेगा, हम करेंगे। और ये जो ऐसे अनरजिस्टर्ड की एंट्री होती है इसको बोलते हैं परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर किया तो उस पर जो भी टैक्स है हमें पे करना पड़ता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, अभी और एक समझ लो। अगर कोई कंपनी है या ट्रेडर है या सेलर है, कंपनी वही होता है सेलर, अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो ये तो जीएसटी नहीं पे कर सकता जीएसटी, और ये जीएसटी का बिल भी नहीं दे सकता, जीएसटी का बिल इनवॉइस। मतलब फार्मर से हम कॉटन ले रहे हैं, फार्मर कॉटन, तो वो एक बिल बनाएगा और उस बिल में फार्मर का नाम या उसकी कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, आपकी कंपनी का नाम एबीसी फैक्ट्री, फिर कितना कॉटन लिया है ये आ जाएगा, समझ लो 100 केजी लिया है। एक इसका 100 केजी का प्राइस फ्रॉम 100 पर केजी, तो ऐसे हो गया, तो ये हो गया 10,000 का अमाउंट। 10,000 का अमाउंट के ऊपर हो जाएगा जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ऐसे जनरली होता है अपना बिल। समझ में आ रहा है ना ये बिल कैसे होता है? आपने देखा है, पहले स्टॉक आइटम का नाम होता है, फिर कितना लिया है उसका टोटल अमाउंट हो जाएगा, उस पर जीएसटी कितना हो रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 500 500। अंडरस्टूड दिस वन? जीएसटी का बिल, yes sir, ठीक है। लेकिन ये जो फार्मर है वो अनरजिस्टर्ड है। जब कोई अनरजिस्टर्ड होता है तो वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता इस पे, और वो जो बिल है बिल में भी उसने जीएसटी नहीं लिखना है, वो सिर्फ 10,000 का बिल आपको देगा। तो इसकी एंट्री जब आप करोगे परचेस में, उस परचेस वाउचर में सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं होगा, उस पर सिर्फ कंपनी का नाम, परचेस गुड्स ले लिया, उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लेना है परचेस में। तो ये कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले अगर परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर करना है तो लेट्स गो टू द फीचर्स, देन जीएसटी को यस कर दिया। बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्टेट, रेगुलर, 1 जुलाई से शुरू हो रहा है उसका जीएसटी नंबर लिखा है। जीएसटी रेट डिटेल्स यहाँ पे डालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अभी आपने ये देखा था एनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस कैसे करते हैं। अभी ये जो ऑप्शन है एनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज,
परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेंगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। इसके लिए ये जो ऑप्शन है, अभी हम पहले इसको नो रखते थे, इसको हम करेंगे यस, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसको यस करते हैं, एनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, दैट्स इट। सेव करेंगे और अभी इसकी एंट्री कर देते हैं। हमारा जो सेलर है यहाँ पे कौन है, दुर्गा ट्रेडर्स। देखो अनरजिस्टर्ड है, कंट्रोल सी, महाराष्ट्र का है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट भी मेंशन नहीं किया तो सेम स्टेट का होगा। तो लेट्स गो टू वाउचर एंड परचेस। परचेस का बिल नंबर, परचेस फ्रॉम, या उधर दे दिया होगा, ये देखो परचेस दुर्गा ट्रेडर्स MC20, ये लिख लेते हैं। इंटर किया, नेम दुर्गा ट्रेडर्स, दुर्गा ट्रेडर्स है। सन्ड्री क्रेडिटर होगा 30 डेज़ का, ये तो नॉर्मल ही है सबके लिए। चेंज कहाँ पे है, महाराष्ट्र के ही है। सबसे इम्पोर्टेंट इज दिस थिंग, वो रजिस्ट्रेशन टाइप जो है ये आपको देखना पड़ेगा, क्या ये रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। unregistered, तो सिलेक्ट अनरजिस्टर्ड, जब आप अनरजिस्टर्ड लेते हो उसका GST नंबर नहीं होता है, सो जस्ट कीप इट एज इट इज, दैट्स इट। अभी परचेस गुड्स कर रहे हो तो यहाँ पे हम परचेस करेंगे, परचेस गुड्स। अभी क्या परचेस कर रहे हो, कॉटन, अभी इसके बारे में हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सोनी मोबाइल कवर्स। तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड होता है, उससे अगर कुछ भी लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इसीलिए ये जो आइटम होगा, सॉरी ये कॉपी कर देते हैं, सोनी मोबाइल कवर्स स्टॉक आइटम, अच्छा ये ऑलरेडी है मेरे पास। सोनी मोबाइल कवर्स का एक नाम बता दे, चेंज कर लेता हूँ। ये देखो सोनी मोबाइल कवर्स अंडर एक्सेसरीज लिया, नंबर्स लिया, नॉट एप्लीकेबल। वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस थिंग, एप्लीकेबल है, GST रेट यस करना है, और आपको यहाँ पे ये बताना है ऑन वैल्यू इट इज़ टैक्सेबल, लेकिन रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। यहाँ पे दुर्गा ट्रेडर्स टैक्स नहीं पे कर सकता, इसीलिए मैं करूँगा रिवर्स चार्ज, सो ऑप्शन यस रखेंगे ये वाला। इस पे जो भी टैक्स लग रहा है 18% यहाँ पे सेट कर दो, दैट्स इट। ये देखो अभी मोबाइल कवर्स कितने लिए हैं हमने, 20, और 200. 200। अभी जब हम परचेस का बिल करते हैं, कैसे करते हैं, दुर्गा ट्रेडर्स हमको उसका सेल्स का बिल पे करेगा, उसका हम परचेस करते हैं, तो उसके सेल्स का जो बिल है उसमें CGST और SGST मेंशन नहीं होता है। क्यों, Unregistered है. क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। इसका मतलब GST में अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर हो या आपकी कंपनी, तो जो बिल आप दे रहे हो सेल्स का, उसमें GST मेंशन नहीं करना है, कस्टमर से GST कलेक्ट नहीं करना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर दुर्गा ट्रेडर्स ने जो भी बिल भेजा तो उसमें GST नंबर नहीं है, GST का कोई भी लेजर नहीं था, तो आपको भी यहाँ पे कुछ नहीं लेना है। लेकिन एक बार चेक कर लो, अदर रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाना है, GST एनालिसिस, एंड देखो यहाँ पे ये जो नोट दिखा रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, जो भी यहाँ पे टैक्स आएगा ये हमको पे करना है, एंड दैट्स व्हाई दिस नोट कम्स राइट हियर। इस ट्रांजैक्शन में जो भी टैक्स हो रहा है, कितना हो रहा है, 99% से 360 टोटल 720, ये टैक्स महाराष्ट्र मॉल, ये जो कंपनी, इसको पे करना है, वो दुर्गा ट्रेडर्स नहीं पे करेगी। दुर्गा ट्रेडर्स ये चार्ज भी नहीं कर सकती हमें, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज नोट आ जाएगा। अगर ये नोट ऐसे आता है तो आपको सिर्फ कितना टैक्स हो रहा है ये देखना है, 360 720, दैट्स इट। बाकी एंटर करके बाहर आ जाओ, यहाँ पे GST एंट्री नहीं करनी है। न्यू रेफरेंस, ये परचेस का बिल,
एंटर हो गया। चेक करते हैं ये कहाँ पे दिखता है, GSTR 2 में, GSTR 2 राइट हियर। पीरियड में जाएंगे, ये देखो B2B अनरजिस्टर्ड में आ गया 4000 का, 720 GST था। तो जब आप B2B बिजनेस टू बिजनेस है लेकिन अनरजिस्टर्ड है तो ये यहाँ पे चला जाएगा ऐसे एंट्री। यहाँ पे एक्चुअली GST हमने लिया ही नहीं है, फिर भी ये ऐसे यहाँ पे आता है। तो अनरजिस्टर्ड की एंट्री आपको ऐसे करनी है। उसके बाद ये टैक्स का एडजस्टमेंट करना पड़ता है आपको, मतलब ये टैक्स पहले हमारे बैलेंस शीट में लेके आओ, फिर उसको पेमेंट कर दो। ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहले आप समझ लो, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप परचेस कर रहे हो तो ये प्रोसेस है जिसमें आपको GST के लेजर्स नहीं लेने हैं। इज दिस अंडरस्टूड नाउ? ये तुर्का ट्रेडर्स